मिथुन राशि वालों, क्या आपके ऊपर कष्ट है या आपका कष्ट इस वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएगा? क्या आपके लिए भी कोई ऐसे योग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे आगे आने वाले कुछ महीनों में, या आपकी राशि बहुत बलवान है? क्या आपके मैरिज लाइफ में कष्ट है या फिर आपको नए जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा अगर आप अविवाहित हैं तो, या अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या वो सुलझेगा? बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके मन में, मस्तिष्क में रमण कर रहे होंगे। आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष के माध्यम से लॉजिकली आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आपकी राशि के स्वामी बुध देव बनते हैं। बुध एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके जीवन में प्ले करेंगे, क्योंकि बुध का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा इसलिए काउंट होता है चंद्रमा, क्योंकि बहुत फास्ट गति से रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनना। बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको प्राप्त होने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मिथुन राशि वालों के ऊपर से शनि का जो संकट था वो तो लास्ट ईयर ही ख़त्म हो गया था। पर क्या अब कोई और संकट है? तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कर देना, ना लगे तो मत करना, मैं तो यही कह सकता हूँ। पर मेरी वीडियो बहुत स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, कोई कॉपी पेस्ट वाली नहीं है, कोई कंटेंट चुराने वाली नहीं है, जो आज की डेट में एक ट्रेंड बन चुका है। मिथुन राशि, आपको एक बात कह दूं, बुरा मत मानना आप। मिथुन राशि वालों, आप अब थोड़ा सा ना अपने नेचर को सॉफ्ट कर लो। आप ना थोड़ा सा विनम्रता का भाव ले आओ, थोड़े से चंचलता और एक चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में ले करके आगे आप बढ़ो। इसकी सख्त आवश्यकता मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। और एक बात बोलूँ, ये चीज़ मुझे विशेष रूप से कब तक नज़र आ रही है? ये मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी एक लंबे समय के लिए नीच स्थिति में, क्योंकि बुध को लिए मैं लंबा समय इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बुध तो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। पर अगर ये कुछ लंबे समय तक भी, 2 महीने तक भी किसी राशि में रुक जाए और वो भी नीच स्थिति में रुक जाए, तो ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसे 9 अप्रैल से आपके कष्ट बढ़ सकते हैं क्योंकि बुध नीच के हो रहे हैं। उसके बाद 25 अप्रैल को बुध मार्गी होंगे, 9 अप्रैल को ये वक्री हो रहे हैं, फिर ये 10 मई को जाकर के मेष में ट्रांसफ़र होंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 9 अप्रैल से लेके और 10 मई तक बुध की स्थिति ठीक नहीं है। और बुध नीच के कहाँ हो रहे हैं? कैरियर के घर में। कुछ दिन तो ये नीच भंग राजयोग में रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट दे देंगे, बट ये लंबे समय तक तो नहीं है ना नीच भंग राजयोग में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बुध ग्रह के द्वारा मान सम्मान में कमी फेस करनी पड़ सकती है। आपको बुध ग्रह के द्वारा आपकी जॉब को लॉस करना पड़ सकता है। इसलिए आपको नीच बुध के दान ज़रूर करने चाहिए, और विशेष रूप से आपको 10 मई 2024 तक करने चाहिए। अब नीच बुध के दान होते हैं जैसे हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे फल, मिठाइयाँ, और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पर 10 मई से भी स्थितियाँ ऐसी नहीं है राशि अनुसार, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब 10 मई से लेके और 31 मई तक, जी हाँ, आपकी राशि के लॉर्ड अपने शत्रु के घर में रहेंगे, मेष राशि के अंदर रहेंगे, लाभ के घर पे रहेंगे। पर बस एक चीज़ यहाँ अच्छी होती है कि लाभ के घर में कोई भी ग्रह बैठे तो वो लाभ देता है, चाहे वो शुभ कामों से दे चाहे वो अशुभ कामों से दे। तो बुध यहाँ लाभ ज़रूर देगा, पर है शत्रु राशि में, इसलिए आपके मान सम्मान में कमी करेगा। इसके बाद भी बुध कोई अच्छा नहीं हो रहा। इसके बाद बुध वृषभ राशि में आ जाएगा 31 मई से और 14 जून तक। तो ये खर्च के घर में होगा, आपकी राशि का लॉर्ड होकर के खर्च के घर में होगा। इसका मतलब फिर ये आपके खर्चे बढ़ाएगा।
आपके सुख सुविधाओं पे खर्चे होंगे, आप पर कोई दंड लग सकता है, तो इस टाइम पीरियड में भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं आपको भी कह देना चाहता हूँ दोस्तों। पर ऐसा नहीं है कि ये बैड ही बैड रिजल्ट देगा, कुछ अच्छे भी योग हैं। जैसे बुध आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट देगा, और ये समय है 14 जून से 29 जून तक का। इस टाइम पीरियड में आपके बुध जबरदस्त एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और आपके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट ये आपको देंगे। आपके कार्यों के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रहेगा, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, माँ के सुख के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर ये बहुत शॉर्ट टाइम है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि क्या आपके कष्ट हट रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन 15 दिनों में आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। फिर आपके मन में यही आएगा, गुरुदेव सिर्फ 15 दिन, तो मैं आपसे कह देता हूँ सिर्फ 15 दिन नहीं है, आगे और भी परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बन रही हैं। पर हाँ, एक डेट और आपको लिखवा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक इस टाइम पीरियड में आपको अपने ही किसी व्यक्ति के द्वारा हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है, यानी कि आपने उसका काम भी करा दिया, बाद में आपको बुराई भी मिल गई, क्रेडिट की जगह बुराई मिल गई, ऐसा आपके साथ हो सकता है। पर एक शुभ योग फिर बनेगा आपके लिए 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको एक बार पुनः भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का एडवांटेज मिलेगा, और ये एडवांटेज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी, उसमें आपकी बुद्धि, उन्नति, संतान के दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से जो ग्रह स्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल बनेंगी, बहुत फेवरेबल बनेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो यानी कि कुछ शुभ साइन है, कुछ अशुभ साइन भी हैं। अब बड़े ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे आपके शनि ग्रह पूरे वर्ष भर नीच दृष्टि से मेष राशि को, लाभ के घर को देखेंगे, इसका मतलब लाभ में आपको कमी करेंगे। जो लाभ आपको प्रॉपर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसमें आप कमी आपको होगी। इसके अलावा जैसे राहु ग्रह आपके कैरियर के घर में बैठे हैं, तो ये तो पूरे वर्ष अभी हैं ही 2024 में, यानी कैरियर पर भी इनका एक प्रभाव पड़ रहा है, जो कि आपको हर्डल्स दे रहा है, जो आपको तनाव दे रहा है, जो आपको चिंताएं दे रहा है, जो आपसे वर्क ज़्यादा करा रहा है, ऐसा हो रहा है। अब केतु ग्रह आपके मन पर बैठा है, पूरे वर्ष 2024 में ही मन पर रहेगा, यानी कि आपको छाती से रिलेटेड विकार ये यहाँ पर देगा, कष्ट परेशानियाँ देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसी परिस्थितियाँ कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, बनते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजाद चाहता हूँ। नमस्कार।